और न्यायपालिका का आदर करिए। धनंजय सिंह संघर्ष करो। चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ऐसी बुरी खबर आई है जिसने दिल्ली में बैठे दिग्गज नेताओं की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। बीजेपी की यूपी की सीटों से जीतना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन सा हो गया है। बीजेपी के खिलाफ अब खुलेआम मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जिसने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचाकर रख दिया है। धर्म और मजहब के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना अब बीजेपी को महंगा पड़ा है। पहले मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को वोट ना देने की कसम खाई, तो अब सीधे सीधे यूपी की ठाकुर लॉबी ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोलकर रख दिया है, जिसने सबके दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, कैसे अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी लोग कर रहे हैं। इस बारे में आगे आपको पूरी जानकारी बताते हैं, लेकिन उससे पहले आखिर ऐसा क्यों किया है वो जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही एमपी एमएलए कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें मंगलवार को दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद बुधवार को सजा सुनाई गई। धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस फैसले से उन्हें झटका लगा है। हालांकि सजा के बाद मीडिया से बात करते हुए धनंजय सिंह ने इस पूरे मामले को फर्जी बताया है। धनंजय सिंह ने कहा, इस निर्णय के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे। आज फर्जी मुकदमे में मुझे फर्जी सजा कर दी गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जब धनंजय को सजा का ऐलान हुआ तो उस समय उनके समर्थक भी कोर्ट के बाहर मौजूद थे, जो कि लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। और न्यायपालिका का आदर करिए। जानकारी के मुताबिक 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने अपहरण और रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए धनंजय सिंह और उनके साथी विक्रम पर केस दर्ज कराया था। पुलिस की दी गई तहरीर पर आरोप लगाया गया था कि विक्रम अभिनव सिंघल का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गया था। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए उनको कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया। उनके द्वारा इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने धनंजय सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी, लेकिन अचानक से उन पर क्यों शिकंजा कसा गया, उसका भी जवाब है। दरअसल हाल ही में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हुई, बीजेपी ने जौनपुर लोकसभा सीट से महाराष्ट्र के गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। उसके तुरंत बाद धनंजय सिंह की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि वो जौनपुर से एक बार फिर किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। बस इस पोस्ट के बाद से उन पर शिकंजा कस लिया गया और उन्हें 7 साल की सजा सुना दी गई, जिसके बाद सबने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके विरोध में नारेबाजी कर रही हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा हुआ है। दोस्तों, एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कालीन भैया को अपने चेलों को समझाना चाहिए, जो अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाकर भैया के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। सरकार में बड़ी ताकत होती है, अगर दिल पर ले लिया तो भेजाई पंचायत अध्यक्ष भी नहीं रह पाएगी। एक अविश्वास प्रस्ताव और अध्यक्ष ही गायब। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल रखिए। तो एक अन्य यूजर ने लिखा है कि ये गुजरात नहीं है कि कोई भी तड़ीपार मंत्री बन जाए, ये यूपी है। यहाँ के नेता निर्दल और जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाते हैं। न सरकार बन रही है, न बनाने देंगे। अमित शाह शायद यूपी को समझ नहीं पाए हैं। इस बार बीजेपी को यूपी में उसकी राजनीतिक औकात बता दी जाएगी। तो वहीं एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि चलिए, अब आप स्वयं स्वीकार कर ही रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं लोगों के इशारे पर हो रहा है।
आज फर्जी मुकदमे सजा करा दिया, कल अध्यक्षी ले लेंगे, परसों जान ले लेंगे। गुनाह सिर्फ इतना है कि नेता हैं, चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए। कुछ शर्म वगैरह है कि नहीं? हम राजशाही में हैं या लोकतंत्र में? एक अन्य यूजर ने लिखा है कि जौनपुर में अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। इसका अर्थ समझिए, ये खेल एक तरफा नहीं होगा। गुजरात लॉबी यूपी की क्षत्रिय लॉबी को हल्के में ले रही है, खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि 2020 में अपहरण और रंगदारी दर्ज मामले में अचानक पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को सजा कैसे हो गई? योगी जी के खास बताए जा रहे धनंजय सिंह ने हिम्मत कर दी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को चुनौती देकर जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कहीं यही कारण तो नहीं बना? तो वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि मोदी अमित शाह के इशारे पर पंडित जज ने यह काम किया है और राजपूत समाज विरोधी बीजेपी ने धनंजय सिंह जी को मुकदमे में फंसाकर चुनाव जीतने के लिए इस हद तक गिर गए हैं कि कमल का फूल हमारी भूल। राजपूत समाज के सम्मानित भाइयों, अपने घर पर बीजेपी नेताओं को भगाना निर्दोष है। तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि राजनीति का अनोखा दृश्य, धनंजय सिंह को जेल ले जाया जा रहा है और इस दौरान उनके समर्थकों द्वारा अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं धनंजय सिंह ने जेल जाते जाते ये कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचाया गया है। अब बीजेपी के खिलाफ कैसे ठाकुर लॉबी लामबंद हो रही है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ सकते हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।